कई बार भक्तों को लोग निरुत्साहित करते हैं कि आप जब तो केवल जीभ से कर रहे हैं, आपका मन तो लगता नहीं है, तो फायदा क्या है। देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उसको बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि मान लीजिए किसी घोड़े को आपको नियंत्रित करना है, तो कौन से घोड़े को नियंत्रित करेंगे? वह घोड़ा जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हो, या वो घोड़ा जो 1000 या 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता हो? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हो, उसको उसको सहमित करना आसान है। तो जीभ कैसी है हमारी? वो एक स्लो चलने वाले घोड़े की तरह है। और मन कैसा है? बहुत ही तेजी से भागने वाला घोड़ा। तो मन की चिंता करने की बजाय पहले व्यक्ति अपनी जीभ रूपी घोड़े को संयमित करने का प्रयास करे। आपने सुना भी होगा, जबान को लगाम दो। लगाम किसको दी जाती है? घोड़े को दी जाती है। तो पहले जीभ को संयमित करे व्यक्ति, जीभ से बारंबार भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने का प्रयास करे, और उसके बाद धीरे धीरे करके मन लगने लग जाता है। इसी बात को श्रील रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। पहले व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण आदि को मैं अपनी जीवा को, रसना जीवा को नियोजित करे, और फिर धीरे धीरे उसका मन भी नियोजित होने लग जाएगा। जीभ से उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति का मन पवित्र होता जाता है, और जैसे जैसे मन पवित्र होगा वह भक्ति के नाम उच्चारण आदि में सुख अनुभव करेगा। समझ गए ना ये विज्ञान? ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं लग रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है, जीभ लग रही, बहुत बड़ा फायदा है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है माइंड के संबंध में। आप जानते हैं माइंड बहुत जगह जगह भागता है कि नहीं? इधर जा रहा है, उधर भाग रहा है। और कैसा है? एक नॉटी बच्चे की तरह जो मम्मी को बहुत परेशान करता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा असमर्थता है मन की, और वो ये है कि मान लो इस रूम को बंद कर दिया जाए तो ये जो नॉटी बच्चा है वो केवल इस रूम के अंदर ही मस्ती कर सकता है। उसी प्रकार से जहां हमारी इंद्रियां गई हैं, अदृष्टात असुतात भावात न भावो उपजायते। मन को संयमित करने का तरीका क्या है? जिस चीज को कभी देखा नहीं है, जिस चीज को कभी सुना नहीं है, वहां मन कभी नहीं जाता है। तो आप लोग कहते होंगे या सोचते होंगे कि मेरा मन बहुत भाग रहा है, लेकिन इसका असमर्थता क्या है कि वो वहीं भाग सकता है जहां पे इसने इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हो, विशेष रूप से देखा हो और सुना हो। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि जीभ के द्वारा व्यक्ति नामोच्चारण करे, कान से भगवान के नाम को सुने, आंख से भगवान के नाम को देखे, और इस प्रकार से वो अगर करेगा तो मन धीरे धीरे करके शांत होता चला जाएगा, और नाम के प्रभाव से जो पूर्व के संस्कार हैं वह भी नष्ट होते चले जाएंगे। तो एक प्रश्न आ जाएगा भाई कि केवल जीभ को लगाने से हमें क्या फायदा हो जाएगा? तो बड़ा स्पष्ट है, बहुत से भक्त जानते भी होंगे। अहो बत श्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्नुषस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। जीभ के अग्रभाग में देखिए, उंगली से पॉइंट आउट किया जा रहा है जीभ के अग्रभाग पे। ओह, वो लोग कितने महान है! कौन महान है? किससे महान है? तो कहते हैं कि व्यक्ति कुत्ता खाने वाले क्या भी क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन वह एक ब्राह्मण से भी महान है। कैसे? यद जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जीव के अग्रभाग पे आपका नाम आता है, आपको प्रसन्न करने के लिए वह नाम उच्चारण कर रहा है। वह कैसे? तो कह रहे हैं तेपुस तपह, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं। जुह्वनु शस्नु आर्य, जुह्वु सारे यज्ञ कर लिए हैं। आर्यों के लिए संस्कृत होने के लिए जो भी नियम पालन करने चाहिए वो कर लिए हैं। ब्रह्मानुचुर, और वेदों को बार बार पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि नाम गृणन्ति ये ते। तो आप समझ रहे हैं कि जो हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो ये है कि जीभ के द्वारा नाम उच्चारण किया जाए। रूप गोस्वामी जी इसको बात को बोल रहे हैं, आस्य नेदमुपास्य सोपि सदा नंदाम बुधौ मज्जति। मुख के द्वारा जब भगवान की उपासना होती है नाम उच्चारण के द्वारा, तो व्यक्ति आनंद में डूबता रहता है। यद्यपि हो सकता है कि उसके भगवान के विग्रह के प्रति सेवा में अपराध हो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन से घोड़े को पकड़ना है। ये जीभ वाले घोड़े को लगाम देंगे तो क्रमशः मन अपने आप संयमित हो जाएगा। लेकिन कठिनाई पता है क्या है? कठिनाई यह कि लोग यहाँ पे भी आलस करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 निश निश करते रहते हैं। और यहाँ भी बहुत बड़ी गलती। एक और रहस्य समझिए। रहस्य ये है कि जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल की भक्ति हम ठीक से करते हैं तो उत्तरोत्तर प्रगति अपने आप होती है। सिस्टम सेट किया गया है। तो इस समय हम लोग जीभ से उच्चारण करने के लेवल पे हैं, इमोशंस के संग करने के लेवल पे नहीं है।
समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत मन लगा के करने वाले भी नहीं है, तो कम से कम जीभ से ठीक उच्चारण किया जाए, बस इतना देखा जाए कि क्या मैं जीभ से ठीक से उच्चारण कर रहा हूं। कान और जीभ को लगाया जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मन भी लगने लगेगा। वैसे भी सुनने के लिए तो मन चाहिए ही ना। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, जब ये जीभ जो है वह मन के द्वारा ही संचालित हो रही है, तो यदि अगर जीभ से हम उच्चारण कर रहे हैं तो बिना मन में कोई इच्छा है कि मैं जप करूंगा, हम जीभ से नहीं बोलने वाले हैं। और इस जगत में आप देखते भी हैं कि लोगों को बोलो हरे कृष्णा, और क्योंकि उनका मन नहीं होता है तो वो बोलते भी नहीं है हरे कृष्णा। शास्त्र कहता है जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले सबक उद्धार, जीव से स्पर्श करने मात्र से चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। और आप लोग बहुत आसान लग रहा होगा ना। और सुबह जप ना करो तो, सुबह अगर हम जप नहीं करते हैं तो दिन में जीभ से स्पर्श भी नहीं करा पाते। और आपके ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे जो जीभ से कभी स्पर्श भी नहीं करा रहे होंगे भगवान का नाम। सो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, किसी की जीभ से भगवान का नाम टकरा रहा है। तो इसी प्रकार से स्पष्ट रूप से टकराते रहिए हरे कृष्ण मंत्र, एंड आवर लाइफ विल बी सबलाइम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।